आओ भगत, बहुत नाम सुना है तुम्हारा। एचआरए में शामिल होने की वजह? वजह सबकी एक है, मुल्क की आजादी। और कैसे मिलेगी आजादी? जी, लड़कर। 100 साल से तो लड़ ही रहे हैं। तो शायद लड़ने के तरीके में कोई कमी रह गई होगी। अंधेरे में 2-4 अंग्रेजों को पीटना लड़ना कहते हो? वो तो बस शुरुआत थी। शुरुआत? शादी में शहीद होने से भागे हो बरखुरदार। जी, शहीद तो यहां भी होना है, तो कम से कम दुल्हन तो अपने पसंद की होनी चाहिए ना। मौत और महबूबा दोनों ही ऐसे हैं, जब सामने आ जाए तो अच्छे अच्छों की हेगड़ी निकल जाती है। ये आपको कैसे पता? आप कभी मरे हैं क्या? मौत के बारे में जितना आप जानते हैं उतना मैं भी। इस कमरे में मौजूद हर शख्स कभी ना कभी थोड़ा बहुत मरा है। इनके जिस पे लगे घाव इस बात का सबूत है। माफी चाहूंगा जनाब, पर जिस्म पे लगे घाव आदमी की ताकत का सबूत नहीं होते। ताकत तो कहीं और से आती है, और खून बहाना कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे वो अपना हो या सामने वाले का। बड़ी बात तो यह है कि जिस्म से टपकी हुई सिर्फ एक बूंद आने वाली नस्ल के सारे खून में आग लगा सकती है या नहीं। इंसानी जिंदगी बहुत कीमती होती है जनाब। हंसते हंसते उसको फांसी के तख्ते पे चढ़ा देना हिम्मत का काम जरूर है, बिल्कुल है, लेकिन माफी चाहूंगा, समझदारी का नहीं। वक्त और मौका तय किए बगैर अपनी जान गंवाना सिर्फ बेवकूफी है। और हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम के 100 साल के इतिहास में शायद यही कमी रह गई थी। और बाकी जहां तक आजादी का सवाल है, तो मैं बतला दूं कि हिंदुस्तान को सिर्फ आजादी की जरूरत नहीं है। जरूरी यह है कि आजादी हमको कैसे मिलती है, और कहीं अगर ये हमें गलत तरीके से मिल गई तो मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि आज से 70 साल बाद भी हालात ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। ये गोरे तो चले जाएंगे, पर इनकी जगह भूरे आ जाएंगे। कालाबाजारी का साम्राज्य होगा, घूसखोरी सर उठा करना चाहिए। बेचारे गरीब और गरीब होते जाएंगे, और अमीर होते चले जाएंगे। धर्म, जाति, जुबान, इन तीनों के नाम पर इस देश में वो आग लगेगी जिसको बुझाते बुझाते आने वाली नस्लों और सरकारों की कमर टूट जाएगी। एचआरए में तुम्हारा स्वागत है भगत।